नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर के लिए आता है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हमने यहाँ पर लिख दिया है हल। तो साथियों यहाँ सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड ये बना लेते हैं और एक रेखाखंड बना लेते हैं ये इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर A और इसका नाम दे देते हैं B। तो बिंदु A के निर्देशांक -1, 7 और B के निर्देशांक 4, -3। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है यानी बांटता है। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले यानी जोड़ने वाले एक रेखाखंड पर यहाँ बिंदु 1 मान लेते हैं। यहाँ पर दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं P। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P और इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। x, y और उसके बाद अनुपात दिया गया है 2:3 यानी जो बिंदु P है वो A और B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये दोस्तों M1 का मान है, ये M2 का अनुपात जो दिया होता है M1 M2 का मान होता है। तो यहाँ पर हमें x, y का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं एक स्थान पर। तो लिखेंगे यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 बराबर कितना? -1। x2 बराबर कितना? 4। उसके बाद y1 का मान कितना? 7 और y2 का मान -3। y2 का मान कितना? -3 और ये M1 का मान है, ये M2 का। तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। तो इतने सारे मान हमें दिए गए हैं। अब दोस्तों सूत्र लगा देंगे। बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला फार्मूला जो होता है यहाँ लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो x के लिए क्या होता है? x के लिए होता है mx प्लस mx और बटे में हमें लिखना है m प्लस m। उसके बाद दोस्तों y के लिए क्या होता है? my प्लस my और बटे में m प्लस m। चलिए अब सूत्र पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें लिखना है 12 और फिर इसी का उल्टा 21 और फिर नीचे 12। यहाँ पर भी उसी प्रकार पहले 12 फिर 21 और नीचे 12। तो सूत्र कंप्लीट हो गया। x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो x बराबर m1 का मान हमें दिया गया है 2, गुणा लगाएंगे x2 का मान कितना है दोस्तों? 4। x2 का मान है 4 प्लस लगाएंगे
m2 का मान 3 है, गुणा लगाएंगे x1 कितना है माइनस का 1, अब बटे का निशान m1 प्लस m1 का मान 2 है प्लस m2 का मान 3। चलिए अब इधर वाला पार्ट हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी सभी मानों को, तो इधर सब मान, यहाँ पर भी सभी मानों को रख देते हैं। तो m1 कितना है, m1 है 2, गुणा लगाएंगे y2 है माइनस का 3, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद प्लस m2 3 है, गुणा लगाएंगे y1 कितना 7, और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले ये पार्ट हल कर लेते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, 3 1 3, और नीचे कितना 3 प्लस 2 5। आगे हल करते हैं। 8 में घटाएंगे 3, 5 मिलेगा, और नीचे कितना 5, 5 1 5, 5 1 5, यानी 5 से 5 कट जाएगा। तो नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर कितना बचा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो निर्देशांक x का मान हमने निकाल लिया है, अब y का निकाल लेते हैं। तो यहाँ हल करते हैं, माइनस गुणा प्लस, आगे प्लस है तो ये माइनस आगे हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और नीचे कितना 5। आगे हल करते हैं, प्लस का है 21 माइनस का है 6, घटा देंगे तो कितना प्लस का 15, और नीचे कितना 5, 5 1 5, 5 3 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर कितना 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो निर्देशांक x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P जिसके निर्देशांक x कामा y, अतः बिंदु P x कामा y के निर्देशांक, तो x का मान हमने कितना यहाँ पर निकाला है 1, और y का मान कितना 3, 1 कामा 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस तरह का सवाल अब आप आसानी से हल कर दोगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।